साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। और ये जो प्रश्न हैं सिर्फ ट्रिपल सी के लिए ही नहीं है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यह वीडियो इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? ए है बेसिक, बी है फोर्ट्रॉन, सी है कोबोल और डी है आईबीएम। इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो देखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। ए बेसिक तो होता है, फोर्ट्रॉन भी होता है, कोबोल भी होता है, आईबीएम ये नहीं है, ये कोई भाषा कंप्यूटर की नहीं है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। ए है फोटो बनाने में, बी है व्यवसाय में, सी है गणित में और डी है शिक्षा में। तो फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग जो है मैथमेटिकल वर्क में किया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और फोर्ट्रॉन के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। ए है बेसिक, बी है फोर्ट्रॉन, सी है लोगो और डी है कोबोल। तो प्रोग्राम के लिए विकसित, प्रोग्राम के लिए पूछा जा रहा है, तो प्रोग्राम के लिए जो विकसित भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, पहली उच्च स्तरीय भाषा जो है वह फोर्ट्रॉन है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। ए है व्यवसाय में, बी है गणित में, सी है बच्चों की शिक्षा में, डी है सरल भाषा सीखने में। तो लोगों का प्रयोग जो है बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे पांचवा प्रश्न है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ए है व्यवसाय में, बी है गणित में, सी है बच्चों की शिक्षा में और डी है सरल भाषा सीखने में। तो पांचवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सरल भाषाओं को सीखने के लिए हम लोग बेसिक का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। छठवां प्रश्न है, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ए है व्यवसाय में, बी है गणित में, सी है बच्चों की शिक्षा में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल का प्रयोग जो है व्यवसाय में किया जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। सातवां प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। ए है कंपाइलर, बी है इंटरप्रेटर, सी है दोनों ए और बी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सातवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मशीन स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? तो कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है, अतः हमारा दोनों विकल्प सही होगा। और देखेंगे कंपाइलर का प्रयोग हम लोग सी भाषा में करते हैं, कंपाइलर का प्रयोग सी भाषा में करते हैं और इंटरप्रेटर का प्रयोग जो है बेसिक भाषा में करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। असेंबलर क्या है? असेंबलर का कार्य क्या होता है? ए विकल्प दिया हुआ है, बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, बी है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, सी है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, डी है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो आठवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना ये आंसर है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा।
इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ए विकल्प दिया हुआ है बेसिक, बी दिया हुआ है कोबोल, सी दिया हुआ है फोर्ट्रॉन और डी दिया हुआ है पास्कल। तो कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा की बात करेंगे तो फोर्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फोर्ट्रॉन होता है, और जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, अभी हमने बताया है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है? ए विकल्प दिया हुआ है अमेरिकन भाषा, बी है मशीन भाषा, सी है गुप्त प्रक्षालन भाषा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो वो मशीन लैंग्वेज है, वह जो है मशीन लैंग्वेज है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है? ए है सी प्लस प्लस, बी है बेसिक, सी है कोबोल और डी है फ्रेंच। तो 11वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो वह बेसिक भाषा है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ए है जावा, बी है बेसिक, सी है कोबोल और डी है पास्कल। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो जावा होती है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई? प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है, कैसे विकसित हुई है, कब विकसित हुई है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है 1972 में, बी है 1970 में, सी है 1975 में और डी है 1973 में। तो प्रोलॉग की बात करेंगे तो वो 1972 ईस्वी में विकसित हुई है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है? ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सी है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्प्रेडशीट तथा वर्ड प्रोसेसर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न है, ये 15वां प्रश्न है, ये 15वां प्रश्न है, इसको 15 बनाइए इस तरह से, ठीक है। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं? ए है कंट्रोल वर्ड्स, बी है रिजर्व वर्ड्स, सी है कंट्रोल स्ट्रक्चर, डी है रिजर्व कीज, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो बी विकल्प हमारा सही होगा, रिजर्व वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। सी कोबोल, सी है बेसिक है, कोबोल है और जावा उदाहरण हैं। लो लेवल लैंग्वेज के, कंप्यूटर के, सिस्टम प्रोग्राम के, हाई लेवल लैंग्वेज के, इनमें से कोई नहीं। तो 16वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो ये सभी भाषाएं जो हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं, HLL जिसे हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, और 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ए है हाई लेवल लैंग्वेज, बी है लो लेवल लैंग्वेज, सी है असेंबली लैंग्वेज, डी है मशीन लैंग्वेज और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 17वां प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। असेंबली लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर असेंबल करना और इनमें से कोई नहीं। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज होती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 19वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है,
किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ए विकल्प दिया हुआ है जावा, बी दिया हुआ है लोगो, सी दिया हुआ है पायलट और डी दिया हुआ है बेसिक। तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो होता है, लोगो होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको हमें निश्चित रूप से अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।